तो स्मोकिंग से भी ज्यादा जो इंजूरियस है आपकी हेल्थ के लिए, दैट इज सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स एट ए वन प्लेस। ओके। हम एक जगह पर अगर 1 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं तो हमारे सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पहले भी बताया, मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज आज की डेट में क्रिएट हो रहे हैं एसिडिक फूड होने की वजह से और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, राइट। हम सांस ही नहीं लेते हैं, अपने लंग्स का हम सिर्फ 10 to 20% इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्सरसाइज, शैलो ब्रीदिंग हो गया है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे स्ट्रेस होता है हमारा सांस फूलने लगता है, सांस तेजी से लेने लगते हैं, राइट। तो अगर हम लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप देखोगे माइंड भी काम डाउन हो जाएगा, स्ट्रेस भी कम होगा और आपके शरीर में इतने सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, 10 to 20% सिर्फ अपनी लंग्स की कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके सेल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो सोना शुरू हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आपका अंदर का इंटरनल सारा सिस्टम अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप फिट रह ही नहीं सकते। ओके। तो ऑक्सीजन जो है, आप हमारे ऋषि मुनि देखिए, पहाड़ों पे रहते हैं 0 टेम्परेचर पे, सिर्फ सनलाइट और ऑक्सीजन के बल पे वो सरवाइव करते हैं। नहीं, मैंने खुद सन योगा मेडिटेशन सीखा है, जिनसे सीखा है वो सिर्फ सन मेडिटेशन करके जिंदा थे, वो कुछ ना खाते थे ना। रियली? जी, दिस इज पॉसिबल। और कितनी देर तक? वो कई महीनों तक सिर्फ कहीं जाते थे तो कोई भक्त उनको भोग लगाते थे, थोड़ा बहुत वो लिक्विड लेते थे। ही वाज टोटली ऑन सन मेडिटेशन। ओह माय गॉड, हमारे जो सनलाइट है, देखिए 5 तत्वों का बना शरीर है, ठीक है, और 5 तत्वों से ही क्योर होता है। हम की जो केमिकल्स ले रहे हैं, बाहर से दवाइयां ले रहे हैं, वो सिर्फ हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ा रहे हैं। अगर हमने अपने 5 तत्व को बैलेंस कर लिया थ्रू नेचुरल डाइट, थ्रू नेचर क्योर, तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आपकी बॉडी आपको खुद सपोर्ट करेगी, खुद हील करेगी। तो मेडिसिन्स, डॉक्टर्स तो आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें। यस, दे आर इम्पोर्टेंट, बट ये जो जितना भी मेडिसिन सिस्टम्स है, दिस शुड बी फॉर इमरजेंसी। जो भी है आपका नेचर क्योर है या प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल है, ये आपका लाइफस्टाइल है, ये आपको बीमारियों से बचाता है, आपको स्वस्थ रखता है। बट अगर कोई इमरजेंसी आती है, उसमें ये हेल्प नहीं कर पाता। उसमें ये जो एलोपैथी है, सर्जरी है, दिस प्लेज अ वाइटल रोल, जहाँ पे जान बचाने की बात होती है। पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल की बात करो, अगर आपको थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, कोई भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको खांसी आ गई, जुकाम हो गया, सो दिस इज द बेसिकली आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। बॉडी अपने आप को हील कर रही है, ये आपके बॉडी के प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स हैं। बट हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हम क्विक फिक्स का टाइम है, एक गोली खाते हैं अपने आप की। अगर वॉमिटिंग आया तो क्यों आएगा वॉमिटिंग? कुछ ना कुछ अंदर इन्फेक्शन है, कुछ आपने गलत खाया, तो बॉडी उसको बाहर निकालना चाह रही है, आप उसको रोक देते हैं, तो टॉक्सिन्स अंदर ही भर जाते हैं। तो भरे रहने की वजह से और ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे ही खांसी होती है, खांसी की दवाई खा लेंगे तो बलगम वो अंदर से निकलेगा नहीं, जमकर आपके लंग्स में जमा हो जाएगा, और अगर आप प्रोलॉन्ग करते हैं इस चीज को, धीरे धीरे वो अस्थमा का रूप ले लेगा। तो जितने भी ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, सिम्टम्स हैं, दिस आर द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू क्योर एंड हील इटसेल्फ। तो करना क्या चाहिए फिर अगर सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है? तो देखिए, उस समय आपको, हमारे किचन में बहुत सारे हर्ब्स हैं, हमारे इंडियन किचन इज फुल ऑफ हर्ब्स। तो आप नेचर क्योर पे शिफ्ट हुई। पहले तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं नेचर जिससे हील करती है। स्टे क्लोज टू नेचर, अपना ध्यान रखिए, तो आपको ये सर दर्द, छोटी मोटी चीजें होंगी ही नहीं। और अगर हो भी गई हैं, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, रेस्ट करना है आपको। और अपने 5 तत्व को बैलेंस करने के लिए पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है, और ऐसी हेल्दी चीजें खाइए जिससे बॉडी हील करेगी, क्योर करेगी। हर चीज का हमारे दादी नानी के किचन में इलाज है। सर दर्द का है, और पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका है, उल्टी का है, हर चीज का इलाज आपको अपने घरेलू नुस्खों में मिल जाएगा।